बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ आज आपको मैं कुछ कल के क्लिप्स दिखा रही हूँ। वो मेरी फ़िश के मुतालिक हैं, मछली के पेट है जो हमारी। और मेरी कोशिश वैसे यही होती है कि मैं आपको कोई ऐसी बात ना बताऊँ जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हो। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताऊँ। मेरे बच्चे बीमार हों या हम लोग बीमार हों, मैं, मेरे हस्बैंड या कोई और मसला मसाइल परेशानी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ना ही बताई जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं दूसरे लोगों की तरह, लेकिन मैं वो आप लोगों से शेयर नहीं करती। तो बस आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कल मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि वो शेयर कर दूँ क्योंकि वो मेरी मछली के मुतालिक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइज़ अभी आपने देखा मेरी फ़िश जो है वो टब में है। टब में लेकर आए हैं हमने वेट के पास, क्योंकि इनमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत दिनों से। और पहले हम कहीं और लेकर गए थे, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी तो उसकी वजह से वो थोड़ी और बल्कि बीमार हो गई। पता नहीं उसकी वजह से हुई या नहीं, लेकिन कुछ उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से। ये वाली मछली जो है हमारे पास कोई तकरीबन 13 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह, जब से ये हमारे साथ है। और बिल्कुल ऐसे है जैसे वो आप कोई बिल्ली को देखते हैं या पपी को देखते हैं, उस तरह ये भी लाड किया करती थी जब इसे बुलाते थे या खाना देना है। तो पता नहीं क्या हुआ बेचारी को, तो आई होप कि ये ठीक हो जाए। आज लेकर आए हैं वेट के पास, देखें क्या कहते हैं। हम इंतज़ार में बैठे हैं, जाकर रिसेप्शन पे बताया और उसके बाद वो कहते हैं कि आप वेट करें हमारे फ़ोन का, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग अंदर नहीं जा सकते, तो कोई एक ही जाएगा हम में से अंदर। तो चलें देखते हैं क्या होता है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि बेचारी ठीक हो जाए, लेकिन हालत इसकी बहुत ख़राब है। जो बड़ी वाली है जो 13 साल से है हमारे पास, 13 साल से ज़्यादा ही हो गया इसे। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए आपको बताती हूँ फिर, जब इसे देख लेगा मछलियों का डॉक्टर जो है वेट, तो फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या होता है। अब देख रहे होंगे कि वो जो ज़्यादा बीमार है वो ज़्यादा घूम भी नहीं रही, एक ही तरफ जाकर बैठी है। घर पर भी ऐसे ही रहती थी वो चंद वीक से, तो कुछ वीकों से ऐसे ही थी वो। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये बीमार है। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फ़िश को अंदर पहुंचा दिया हमने, उन्होंने बुला लिया था हमें, तो बेटी के साथ वो अंदर गई हैं। मैं आपके लिए बाहर व्लॉग बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि हम कहाँ आए हैं। तो ये देखिए मैं बाहर से दिखा रही हूँ आपको। शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये हैगली रोड है, जो यहाँ के रहने वाले उन्हें पता होगा। बहुत शोर है यहाँ पर। मुझे मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही, आपको शायद सुनाई दे क्योंकि बिल्कुल पास में करके मैं बोल रही हूँ। देखती हूँ अब ये देखिए इधर। हाँ अब आपको सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग गए थे मछलियों को छोड़ने के लिए, लेकिन कार हमने दूसरी साइड से पार्क की थी। तो ये सिर्फ पैदल चलने के लिए है रास्ता। और देखिए क्या बनता है बेचारियों के साथ। हम सारी ले आए थे क्योंकि ज़ाहिर है एक ही टैंक में थी वो, तो ये ना हो कि वो दूसरी अभी बीमार हो गई हों। तो हमें चल के कार में इंतज़ार कर रही हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या बताते हैं। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए बेचारी। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि बच जाए बेचारी, ठीक हो जाए। बहुत सालों से है हमारे साथ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। कभी कभार तो थोड़ी बहुत मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाया करती थी। और वो भी जब बीमार होती थी, जब मैं कोई नई मछली ख़रीद कर लाती थी बाहर से जो आती थी,
उसमें शायद कुछ थोड़ी बहुत बीमारी हुआ करती थी, जो ये पहले वाली मछलियाँ भी बीमार हो जाया करती थी तो फिर ठीक हो जाती थी बाद में। तो इस बार तो बेचारी बहुत ही बीमार हो गई है, अल्लाह करे बच जाए, आमीन। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं। मछलियाँ उन्होंने हमें दे दी हैं और उन्होंने कहा कि ये जो बीमार थी यही बीमार है, इसके लिए कि उन्होंने मेडिसिन दी है जो कि हमें तकरीबन 10 दिन शायद देनी है। अभी घर जाकर देखेंगे इंस्ट्रक्शन इसकी। और बड़ा ही मुश्किल काम है, वो कहते हैं इसे पकड़ कर इसको खिलानी पड़ेगी। और दूसरा इसका ये हाल था कि इंजेक्शन देने पड़ने थे और वो अगर कहते थे कहीं गलत अगर लग जाएगा तो वो इसके लिए नुकसानदेह होगा। तो फिर इसलिए हमने कहा कि नहीं, हमें आप दवाई ही दे दें। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है पकड़ के मछली को दवाई खिलाना, क्योंकि ये कोई बिल्ली या कुत्ता तो है नहीं, तो लेकिन करना तो पड़ेगा इस बेचारी को बचाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, घर चलते हैं, तो फिर आपसे चल के वहाँ चल कर बात करती हूँ।